अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस सेशन में खुशामदीद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एमएस पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब में स्टडी करेंगे हेडर एंड फूटर को। हेडर एंड फूटर, जैसा कि हमने इस कमांड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डिस्कस किया है और ये पावर पॉइंट में भी हेडर एंड फूटर की कमांड है। यहाँ पर हमें कुछ हेडर एंड फुटर के बारे में बताया गया। वेरी फर्स्ट ये है कि डेट एंड टाइम। तो क्या डेट एंड टाइम को तमाम स्लाइड्स में शो करवाना है या नहीं। तो अगर तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे तो आप यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं कि इस स्लाइड के बॉटम पे लेफ़्ट साइड पे आपको डेट शो होगी। इसके साथ टू ऑप्शंस और भी हैं। इसके बाद है स्लाइड नंबर। आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस स्लाइड के बॉटम पे राइट साइड पे स्लाइड नंबर। जैसा कि अगर मैंने एक प्रेजेंटेशन में 15 स्लाइड्स को डिज़ाइन किया है तो वो जो 15 स्लाइड्स हैं वो नंबर वाइज मुझे शो होंगी। जैसे स्लाइड नंबर 1 के नीचे 1 होगा, देन 2, 3, 4, 5। इसके बाद एक और चीज़ है फुटर में। अगर यहाँ पर कुछ आपको लिखना है अपने उस प्रेजेंटेशंस के बारे में तो आप फुटर को यहाँ पर टिक करें और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप फुटर के बारे में लिखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर्स की प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा है कंप्यूटर मैंने लिखा है यूँ। हेडर एंड फुटर में डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर एंड फुटर, ये 3 चीज़ें इस स्लाइड के बॉटम पे शो होंगी। और यहाँ पर कुछ डेट के फॉर्मेट हैं। जिस फॉर्मेट में आपको डेट मेंशन करना है आप उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया। एक और अहम बात कि अगर तो जो इस वक्त करंट स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं तो वो क्या आपको करंट स्लाइड पर इस चीज़ को अप्लाई करना है या तमाम स्लाइड्स पर। तो अगर करंट पर करना है तो आप अप्लाई का यहाँ पर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर तो तमाम स्लाइड्स पर, ये आपने ऑप्शंस जिसको आपने टिक किया है, चाहिए तो आप अप्लाई टू ऑल कर दें और इसको टिक कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखें कि जैसा कि मैंने इस सेटिंग में जाकर यहाँ पर डेट और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है मेरे फुटर में और यहाँ पर है स्लाइड नंबर। तो इस तरीके से आप इस हेडर एंड फुटर कमांड को यूज़ करते हुए डेट, स्लाइड नंबर एंड सम डिस्क्रिप्शंस रिगार्डिंग योर स्लाइड्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, यहाँ पर अभी मैं एक स्लाइड का इंतखाब करता हूँ। मैं ब्लैंक स्लाइड को मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट। अगर तो आपको स्लाइड्स के वेरी फर्स्ट स्लाइड में कुछ टाइटल खूबसूरत सा देना है या आपको स्लाइड्स में किसी भी स्लाइड में कुछ खूबसूरत अंदाज में वर्ड आर्ट में अगर आपको कोई आउटलाइन देनी है, कुछ लिखना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो वर्ड आर्ट का जो स्टाइल है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई सा भी टाइटल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट। ऐसा लिखने के बाद आप इसको इन ऑप्शंस की मदद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ भी। तो देखें कि वर्ड आर्ट की मदद से हमने कितना खूबसूरत ये एक टाइटल दिया है अपनी स्लाइड्स को। तो वर्ड आर्ट को जब मैंने ये लिखा है तो इसके बारे में कुछ ड्राइंग्स टूल्स एक्टिव हो चुके हैं। ड्राइंग्स टूल में जैसा कि इस वर्ड आर्ट को यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्टाइल्स दिए गए हैं शेप के। ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इस बॉक्स को आप थोड़ा कम करें ताकि ये फिट फॉर द स्लाइड हो जाए, मतलब कि मुकम्मल स्लाइड के पेज में आ जाए। और अभी इस बॉक्स की अगर आउटलाइन को आपने यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ पर डिफरेंट शेप स्टाइल्स हैं। अगर आउटलाइन के अलावा अगर इस पूरे बॉक्स को आपने फिल करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत ये वर्ड आर्ट की मदद से हमारा मेन टाइटल। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये जो आगे है शेप फिल, इस बॉक्स को अगर आपने कोई सॉलिड कलर के साथ फिल करना है तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, तो इन कलर स्कीम्स की मदद से आप सॉलिड फिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस बॉक्स में अगर आपने कोई पिक्चर को ऐड करना है तो आप पिक्चर को क्लिक करें और अपने कंप्यूटर्स की उस लोकेशंस में आप जाएं जिस लोकेशन से आपने पिक्चर को लेना है
और वहाँ से आप वो पिक्चर सेलेक्ट करें। पिक्चर वंस अगर आपने सेलेक्ट कर ली तो उसको इंसर्ट करें, तो आप देखेंगे कि उस बॉक्स में वो पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। अदर देन पिक्चर, अगर आपने उसको कुछ ख़ास और बेहतरीन ब्यूटीफुल ग्रेडियंट से फिल करना है उस बॉक्स को, तो यहाँ पर डिफरेंट कुछ ग्रेडियंट्स हैं। इसी तरह हमारे पास टेक्सचर की भी यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है। आप उस बॉक्स में डिफरेंट टेक्सचर्स को भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस बॉक्स की जो आउटलाइन है, उस आउटलाइन को भी कोई कलर दिया जा सकता है, ब्यूटीफुल सा कलर। और आपने आउटलाइन को कलर दे दिया है ग्रीन। और अगर मुझे ये आउटलाइन की थिकनेस को ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से इस आउटलाइन की थिकनेस को ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको ये आउटलाइन डैशेस में चाहिए, यानी कि डॉटेड में चाहिए, तो आप ये डैशेस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट तरह के आपको डैशेस ऑप्शंस दिए गए हैं। आप यहाँ पर इनको क्लिक करके मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं इस टाइटल को। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट हैं इस बॉक्स के। यहाँ पर डिफरेंट तरह के कुछ इफ़ेक्ट हैं। आप इस बॉक्स को कोई सा भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट हैं। आप कोई सा भी इफ़ेक्ट इस बॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और आप इस इफ़ेक्ट, यहाँ पर काफ़ी सारी इफ़ेक्ट हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा कुछ ग्लो करना है कलर्स के साथ, आप इसको विद कलर्स ग्लो कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन मौजूद हैं। ये देखें, वेरी ब्यूटीफुल। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इस बॉक्स पर काम किया, इसी तरह इस बॉक्स के अंदर जो राइटिंग है, या इस बॉक्स के बाहर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, तो उस राइटिंग पर भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसा कि इस राइटिंग को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से वर्ड आर्ट की मदद से मुझे अगर इसको चेंज करना है, इसका स्टाइल, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर तो इस टेक्स्ट को आपने कुछ सॉलिड कलर के साथ फिल करना है, इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसी टेक्स्ट में आप इस पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हमने बॉक्स में इंसर्ट किया। आप ग्रेडियंट्स की मदद से मज़ीद खूबसूरत अट्रैक्टिव टेक्स्ट को कर सकते हैं। आप इस टेक्स्ट में टेक्सचर को भी जो सा है इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए इंसर्ट कर सकते हैं। आप टेक्सचर में चेंज कर सकते हैं अपने इस टेक्स्ट को। इसके साथ साथ इसी टेक्स्ट की अगर आउटलाइन की मैं बात करूं, तो आप इस टेक्स्ट को आउटलाइन यहाँ से दे सकते हैं। आउटलाइन के ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आउटलाइन की हमें थिकनेस को ज़्यादा करना है, तो ये वेट के ऑप्शन में जाकर इसकी थिकनेस आउटलाइन की यहाँ से हम कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह इस आउटलाइन को अगर डैशेस में आपको चाहिए, तो यहाँ पर डैशेस के कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। आप इस आउटलाइन को डैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मज़ीद टेक्स्ट के कुछ इफ़ेक्ट हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट हैं। आप अपने टेक्स्ट को, जैसा कि हमने लास्ट में बॉक्स को इफ़ेक्ट दिया है, इसी तरह इस टेक्स्ट के भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हैं, जो कि इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई करने से वो टेक्स्ट मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत तर हो जाता है। ग्लो करने की बात करेंगे, आपने यहाँ पर ग्लो किस कलर में करना है और उसका कितने पॉइंट पर ग्लो करना है, कम करना है, ग्लो ज़्यादा करना है, यहाँ पर तमाम की तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास बीवेल, इसमें भी एक अट्रैक्टिव सी टेक्स्ट की जो सी है वो खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। 3D रोटेशंस में भी ये टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ट्रांसफॉर्म में इस टेक्स्ट को आप डिफरेंट तरह के डिफरेंट स्टाइल्स में आप लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसको कर सकते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आगे ये कुछ पिक्चर टूल है, पिक्चर टूल। तो अगर हम इस पिक्चर टूल को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास, चूँकि हमें पहले पिक्चर को ऐड करना है, अगर यहाँ पर कोई पिक्चर को ऐड करेंगे तो उसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट तरह के टूल्स एक्टिव हो जाएंगे। जबकि अगर मैं करेक्शंस की बात करूँ, तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के कुछ करेक्शंस हैं जिनको आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। बट फ़िलहाल मैं आपको इसके ड्राइंग्स टूल में इस चीज़ को मैं आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ। और पिक्चर टूल में हमने काफ़ी स्टडी की है, पिक्चर को इंसर्ट करके मुकम्मल पिक्चर टूल को A to Z हमने स्टडी किया है। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है फॉरवर्ड या बैकवर्ड की, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी इस चीज़ को डीपली देखा है। जैसा कि मैं अगर एक शेप को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ
और ये शेप इस वक्त इस बॉक्स के इस टेक्स्ट के ऊपर है। मैं चाहता हूँ ये शेप इसके बिहाइंड या इसके बैक में चली जाए, तो मैं यहाँ से सेंड बैकवर्ड को क्लिक करके सेंड टू बैक को क्लिक करूँगा तो आप देखें कि वो जो शेप थी इसके ऊपर अभी इसके बैक आ चुकी है। अगर इस शेप को आपको फ्रंट में लेकर के आना है, आप ब्रिंग फॉरवर्ड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये शेप उसके फ्रंट पे आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स साथ में अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मीन्स कि आपने ये जो बॉक्स को ड्रॉ किया हुआ है, इस बॉक्स की आपने अलाइनमेंट करनी है। मीन्स कि इस पेज के लेफ़्ट साइड पर, सेंटर पर या राइट साइड पर आपको चाहिए, या फिर इस पेज के टॉप, मिडल या बॉटम पे आपको ये मुकम्मल जो आपने लिखा है ये चाहिए। तो अलाइनमेंट को आप क्लिक करेंगे, पहला है लेफ़्ट, मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, देन सेंटर, देन राइट, उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है बॉक्स। देन अलाइनमेंट टॉप ऑफ द पेज, ये देखें टॉप ऑफ द पेज। अलाइनमेंट मिडल ऑफ द पेज, ये मिडल ऑफ द पेज। अलाइनमेंट बॉटम ऑफ द पेज। इस तरीके से इस मेथड के ज़रिए आप अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने इन तमाम ऑब्जेक्ट की। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो आप रोटेट कर सकते हैं अपनी इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड पे 90 डिग्री, लेफ़्ट साइड पे 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये आप इसको कर सकते हैं रोटेशंस। इसी तरह इस मुकम्मल ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूं तो इसकी हाइट में इजाफा होगा, अगर मैं इन नंबर्स को डिक्रीज़ करूं तो हाइट में कमी होगी। इसी तरह अगर विद की बात की जाए तो विद के नंबर्स को ज़्यादा किया जाए तो इसकी चौड़ाई में इजाफा होगा, अगर इसके नंबर्स कम किए जाएँ तो इसकी जो सी है वो विद कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जिस टूल को स्टडी किया है उसका नाम है हेडर एंड फूटर और उसके बाद है वर्ड आर्ट। तो आई होप कि आपको आज के इस लेक्चर की भरपूर समझ आ चुकी होगी, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल हासिल करके एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मैं इन दी एंड ये दो डिफरेंट और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, मैं इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। डेट एंड टाइम को अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम विंडो जो हेडर एंड फुटर की ओपन हुई है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और अगर डेट एंड टाइम आपको स्लाइड पर चाहिए, करंट स्लाइड पर या तमाम स्लाइड्स पर, तो आप डेट एंड टाइम को यहाँ पर आप टिक कर देंगे तो वो डेट एंड टाइम आपके सामने आ जाएगी। जिस फॉर्मेट में चाहिए यहाँ से आप उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ डियर स्टूडेंट डेट एंड टाइम के साथ है स्लाइड नंबर, सेम विंडो स्लाइड नंबर की भी ओपन होगी, और यहाँ पर ये स्लाइड नंबर का ऑप्शन मौजूद है। अगर तो आपको जैसा कि स्लाइड के लास्ट पे ये नंबर दिया गया है, तो अगर इसी तरह आपको स्लाइड के नंबर्स चाहिए कि ये स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दें तो स्लाइड नंबर एक्टिव हो जाएगी। अगर आप इसको अनटिक मतलब कि इसका चेक हटा देंगे तो फिर ये नंबर शो नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने इन टेक्स्ट टूल को कम्प्लीटली स्टडी किया है। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।